मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की कहानी आज बदल देगी आपकी जिंदगी। वीडियो को पसंद करना सुनिश्चित करें। आइए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। काफी समय पहले गौतम बुद्ध के करीबी शिष्य था जिसका नाम अंगुलिमाल था, लेकिन वह वास्तव में यही है, नाम नहीं। यह भी जात है कि उनका एक पारिवारिक नाम भी था, जाता है, लेकिन कोई उसका नाम ठीक से बता सकता है नहीं, इसलिए सभी लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। अंगुलिमाल अंततः गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और एक सन्यासी बनो। अंगुलिमाल पिछले जन्म में एक भिक्षु के रूप में था। वह एक भयानक आदमी था। तभी उसने अपने नाम का वर्णन सुना। बहुत से लोग समझ जाएंगे, लोगों ने उसका नाम अंगुलिमाल रखा क्योंकि अंगुलिमाल उसका है। गर्दन पर इंसान के हाथों से काटे गए सैकड़ों अंगूठे से बनी मालाएं पहनते थे। सुनने में आया है कि वह इसी इलाके में है। उस क्षेत्र के लोगों के प्रति किसी कारणवश रहते थे। उसके मन में तीव्र क्रोध उत्पन्न हो गया और वह एक है, उसने एक भयानक दांव खेला। जो लोग नाखून पहनते हैं, इस कारण उसे उन लोगों के बीच ऐसी विपदा सहनी पड़ती है। वह 101 को मार डालेगा। अंगुलिमाल ने गांव छोड़ दिया और पास के जंगल में शरण ली। ये जंगल में शरण लेने का कारण यह है कि उसे यहां दोबारा कोई नहीं देख सकेगा। उसकी हत्या भी आसानी से की जा सकती है। जंगल में लोगों को गुजरने वाली सड़क से होकर आवागमन करना पड़ा। अंगुलिमाल ने अपने दांव के अनुसार मारना शुरू कर दिया। कोई भी हो, उसका अंगूठा काटकर और गले में माला डालकर उसकी हत्या कर दी। वही इसे बनाता और पहनता था। ऐसा करते करते उसने धीरे धीरे अपनी माला में शतक बना लिया। कटा हुआ अंगूठा जमा हो जाता है। तभी से उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया। अंगुलिमाल ने पहले ही उस गांव के 100 लोगों को मार डाला था, गिरा दिया पूरे इलाके में। अंगुलिमाल का नाम सुनकर बूढ़े, बच्चे, सभी युवक भयभीत थे, क्योंकि हर दिन एक जंगल है, सड़कों पर कटे हुए अंगूठे वाले शव पाए गए। अंगुलिमाल को इन्हें मारने में राक्षसी आनंद महसूस हुआ। उसे इस बात का गर्व था कि गांव के सभी लोग उससे डरते थे। वह गांव का लगभग हर परिवार अंगुलिमाल का है। उसकी जान चली गई। इस बीच अंगुलिमाल की शर्त को पूरा करने के लिए केवल एक और व्यक्ति बचा था। अवश्य मार डालना चाहिए। उसके अंतिम शिकार करने की प्रतीक्षा करना रहना। उसी समय एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव में सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके पास से वह बहुत सी बातें जानना चाहता था, क्योंकि वह अंतर्मुखी था। वह बहुत सी बातें जानना चाहता था क्योंकि वह अंतर्मुखी था। व्यक्ति, उनके व्यक्तित्व ने सभी को आकर्षित किया। वह 2 या 4 दिन है गांव में रहने के बाद गौतम ने वापस जाने का फैसला किया, और जब उसने ऐसा कहा तो वह जंगल का रास्ता उसे ले गया। जब उसे जाना होता है तो गांव के सभी लोग उसे इस रास्ते से जाने से मना करते हैं। उन्होंने किया और अंगुलिमाल की कहानी बताई। उन्होंने कहा, अंगुलिमाल एक जानवर बन गया है। आनंद लोगों को मारता है जाता और केवल एक व्यक्ति को मारने की अपनी शर्त को पूरा करने के लिए बाकी का, यदि आप उस रास्ते पर जाएंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। मार डालेगा और किसी नए भयानक अपराध का अपना वादा पूरा करेगा। ऐसा करने का प्रयास करेंगे। गौतम तखम ने शांति से कहा, तो मुझे अवश्य करना चाहिए, उस रास्ते से गुजरना चाहिए। अगर यह मुझे कत्ल करता है। अंगुलिमाल की इच्छा पूरी हुई। आपका नुकसान कहां हुआ कि अपेक्षा यदि मैं न जाऊंगा तो वह तुम्हारे बीच अपनी इच्छा पूरी कर लेगा या किसी को मार डालेगा। इसलिए मुझे जाने 2 दिन। गांव में हर किसी द्वारा गौतम को बार बार अस्वीकार करने के बावजूद वह जंगल से है उस रास्ते से चल दिया। जब वह घने जंगल में शांत वातावरण में होता है, वह सड़क पर चल रहा था और अचानक सड़क के किनारे अंगुलिमाल को देखा। हाँ, एक बड़े चाकू के साथ एक चट्टान पर बैठा है। उसकी गर्दन में 100 कटे हुए अंगूठों का हार लटका हुआ था। वह कुछ भी नहीं है, इसलिए वह चुपचाप चलने लगा। उस समय अंगुलिमाल वह चिल्लाया, ओह, तुम कहां जा रहे हो? आपका साहस कम नहीं है। क्या तुमने मेरे बारे में कुछ सुना है? कोई कहता है, तुम्हें यह उंगली किसने नहीं दी? आपके लिए यह अंगुलिमाला कौन है? गौतम ने लापरवाही से कहा, हाँ, आपके पास आने के लिए बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। तो गौतम फिर से चलने लगा। गौतम की ये बात सुनकर अंगुलिमाल को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, रुको, तुम मेरे बारे में सुनकर डर रहे हो नहीं?
आप कहां जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं तुरंत चाहूं, मैं तुम्हारे सिर को शरीर से अलग कर सकता हूं। मैंने कहा, नहीं, जब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। गौतम ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरा कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। मुझे लगता है आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते पर अभाव तक नहीं पहुंच सकते। गौतम की बातें सुनकर अंगुलीमाल और भी क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि आप एक पागल व्यक्ति हैं। क्या यह यहां है? मैं हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पहुंचना है मैं नहीं कर सकता। इस बीच आप चले जा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप आ गए हैं। गौतम कुछ देर चुप रहे और बोले, मेरा काम लोगों का है गंतव्य तक पहुंचाएं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे मार डालो। यदि आप अपने दिल की इच्छा पूरी करेंगे तो बेझिझक मुझे बताएं क्या मार सकते हैं, लेकिन मारने से पहले इसके बारे में सोचो जो वास्तव में आपकी स्थिति या आपके वास्तविक स्वरूप को बदल देगा। क्या आप खुश रह सकते हैं? गर्व है कि हर कोई आपसे डरता है करना, लेकिन गर्व की भावना तब होनी चाहिए जब कोई आपको आदरणीय, क्या आपको लगता है कि कोई आपका सम्मान करता है? करना? यह सुनकर अंगुलीमाल चिंतित हो गया। वह बहुत लंबा है। यह सच है कि उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। हर कोई उससे डरता है। वेतन भी सच्चा है, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता। आदर उसने हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया। इस प्रकार वह आप कभी सम्मान नहीं कमा सकते। अंगुलीमाल के मन में बदलाव आ गया है। उसके हाथ से चाकू छूट गया और वह गौतम के पैरों पर गिर पड़ा। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने गौतम को अपना शिष्य बनाया लेने का अनुरोध किया। तब गौतम ने कहा, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार उस गांव में वापस जाना होगा। तुमने गांव के हर परिवार को मार डाला किया। आपको जाकर देखना होगा कि वे कैसे हैं, क्या आप हैं और आप क्या सोचते हैं। अंगुलीमाल उस गांव में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। गौतम उसे उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, जिसे मुख्यतः भिक्षुओं द्वारा धारण किया जाता है, करना उसने उसके गले से हार उतार दिया। एक सुबह अंगुलीमाल अकेला गांव में दाखिल हुआ किया। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गांव में फैल गया, अंगुलीमाल आ गया, अंगुलीमाल आ गया। अवश्य है गौतम मारा गया। सभी ने डर के मारे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। लेकिन कब तक? बाद में अंगुलीमाल को शांत भाव से देखकर सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ बन गया। वे बाहर आए और हर कोई अंगुलीमाल था। उसने हमला कर दिया और बैठ गया। ईंटें, पत्थर, कीचड़ उसकी ओर बरसाए गए। उसने फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन अंगुलीमाल ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा कि कोई सहा। जब उसकी हालत बहुत दुखद है, तभी गौतम प्रकट हुए और सभी को रुकने के लिए कहा। सब लोग चकित होकर कहने लगे, हम ही अपने प्रभु हैं। जानना हमें लगा कि शायद उसने तुम्हें भी मार डाला होगा। बाएं, तुम इस क्रूर बर्बर को क्यों बचाना चाहते हो? इसे मार देना चाहिए। गौतम ने कहा, यही वह आदमी है जिसे तुम मारना चाहते हो। आदमी नहीं, यह आदमी बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। वह आदमी बन गया जो वह आज है। अच्छे से जीना चाहते हैं, आप उसे यह अवसर नहीं देंगे? तब गांव के सभी लोगों ने और कुछ नहीं कहा। इस प्रकार गौतम बुद्ध एक हत्यारे को साधु में बदल दिया। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मुझे आशा है कि यह आपके जीवन में बेहतर होगा। मेरे साथ रहो और अगले नए वीडियो में